नमस्कार मित्रों। टीटी पास अध्यापक और टीटी क्वालिफाइड जो नहीं है अध्यापक, उनके बीच में सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के जजमेंट के बाद से बहुत बड़ा गैप खड़ा हो गया है। कुछ टीचर्स की जान गई, यह हमको पता है। उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ कुछ राज्य सरकारें रिव्यू पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, यह भी हमको मालूम है। लेकिन एक अध्यापक और उनका संगठन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, यह कहते हुए कि 1 सितंबर के आदेश से अध्यापकों और उनके परिवारों पर बहुत घातक असर हो सकता है और हो रहा है। इसको रोका जाए। ये करने वाले हैं आश्रित कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष और इनके सहयोगीगण। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र भेजा है चीफ जस्टिस के पास। उस पत्र में क्या है आगे आपको बताएंगे। क्यों भेजा है इस पर बात करेंगे। इसके मतलब क्या है, हो क्या सकता है इसके बाद, इस पर बात करेंगे। और इसके लिए खुद प्रभात पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार। आपने एक पत्र भेजा चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट में, उसको मैं पढ़ पा रहा हूं। ये पत्र मेरे सामने है जो आपने लिखा है और सितंबर की तारीख में लिखा है 4 सितंबर को, रिसीव हुआ है 24 दिसंबर को। और इसमें आप लिखते हैं, मैं पढ़ दूं अपने दर्शकों की सुविधा के लिए। 5वें नंबर का बिंदु है, सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करते हुए यह समिति कह रही है कि दैट व्हाइल डिस्चार्जिंग ऑफिशियल एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज it becomes extremely challenging for an in-service teacher to simultaneously pursue further studies and examinations, and such sudden impositions may cause undue stress, mental health issues, and even serious conditions such as cardiac ailments. गंभीर समस्याएं टीचर्स को पैदा हो सकती हैं, यह कहते हुए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र भेजा है। प्रभात जी, इतना भी कुछ नहीं है जितना कि आप बता रहे हैं। ऐसा कैसे लगे आपको कि इतनी गंभीर स्थिति हो जाएगी टीचर्स की? क्यों नहीं हो सकती, आप ये बताएं। जिसकी सेवा जो है या उसका जीवन किसी सेवा पर निर्धारित हो तो उसके साथ क्यों नहीं हो सकता, ऐसा कोई कारण आप बताएं। अच्छा, ये बताएं कि समाज में, ये बताएं पांडे जी कि ये एक संभावना है, ये एक संभावना है, आशंका है, सही शब्द इसके लिए आशंका रहेगा। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की एक विंडो दी हुई है, 2 साल की विंडो दी हुई है। 2 साल कोई कम वक्फा नहीं होता। तो विंडो क्या दी गई है? एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, क्वालिफाई करिए। क्यों तैयारी करें भाई, आप बताइए तो। इसलिए क्योंकि समय के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मैं वही बात कह सकता हूं। मैं तो विशेषज्ञ हूं नहीं, जो जज साहिबान ने कहा वही बात मैं आपके सामने रख सकता हूं। कहना चाहते हैं कहिए। जी जी। ऐसा क्यों ना माना जाए कि टीचर्स को ये क्वालिफिकेशन जरूरी है जो कि एक 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 स्थापित संस्था द्वारा तय की गई है। इन पैरामीटर्स पर सभी शिक्षकों का उतरना जरूरी है। यही बात कोर्ट कह रहा है, यही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। सामाजिक या समय के साथ जो भी बदलाव होते हैं उसको अंगीकृत करना चाहिए किसी भी समाज को, किसी भी सेवा में। और वो समाज ने अंगीकृत किया है। शायद आपको पता हो, आप बेसिक एजुकेशन से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। ये जो साल के 12 महीने तमाम जो है प्रशिक्षण कराए जाते हैं विभाग द्वारा, शासन द्वारा, सरकार द्वारा, और इसमें सरकारी धन का भी सदुपयोग दुरुपयोग जो भी कह लीजिए किए जाते हैं। ये किस लिए किए जाते हैं या किए जाते रहे? तो समय समय पर जो भी नई चीजें अपग्रेड हुई हैं उससे तो कर्मचारी समाज या बेसिक शिक्षा का शिक्षक उससे तो अपग्रेड होता रहा है ना। प्रशिक्षण तो आए दिन कराए जाते रहे हैं, हर प्रकार के प्रशिक्षण। लेकिन ये सेवा को लेकर के नई शर्त थोपी जाना इन सर्विस किसी भी कर्मचारी के लिए, ये कहीं से वाजिब तथ्य नहीं है, ना तो ठहराया जा सकता है। बाकी जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसका सम्मान आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं।
नहीं, अब तो आप सर्वोच्च न्यायालय के पास गए हैं, आपने पत्र लिखा है, उसी न्यायालय के पास गए जहां से आदेश आया है, और उसी से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि जी वो पिछले बिल्कुल, आदेश में सुधार करे। उससे ऊपर तो कोई लेकिन है नहीं, उससे जी, उससे ऊपर तो कोई है नहीं। अब आप इस पत्र के बाद क्या हुआ है हमारे दर्शकों को पहले वो बता दें, उसके बाद आगे की बात की जाए। जी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ रही है, जो आपके पास जानकारी है वो शेयर कर दें। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 तारीख का जजमेंट है। 4 तारीख को ही हमने ये पत्र सीजेआई महोदय को भेज दिया था, और वहां पर 1 से 2 दिनों में जो भी डाक से पत्र पहुंचने में समय लगता है, संभवतः ये पत्र हमारा 6 या 7 में वहां पे रिसीव हो गया है। उसके बाद वहां की जो भी रजिस्ट्री प्रक्रिया हो, वहां से गुजरता हुआ ये पत्र जो है का अपडेट 24 तारीख की डेट में ये हमको प्राप्त हुआ है। अब इसमें जो भी वहां ऑफिशियल स्टेज पर कार्रवाइयां शेष हों, उसके उपरांत जब भी हमको अ, किसी भी तिथि निर्धारण की सूचना आती है, उससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। अभी तक अच्छा, की मतलब स्थिति यही है। इसमें सुनवाई की तिथि और बेंच का निर्धारण बाकी है, लेकिन इसका जी जी संज्ञान ले बिल्कुल। लिया गया। जी तो जी बिल्कुल। प्रसन्नता की बात होनी चाहिए आपके लिए भी और आपकी टीम के लिए भी, कम से कम संज्ञान तो लिया गया। जी अब बिल्कुल। पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये सुनवाई अगर आगे बढ़ती है सुप्रीम जी कोर्ट में, एक बेंच तय होती जी है, तारीख तय होती है, तो जाहिर सी बात है आपको सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी कंसल्टेंसी की बिल्कुल जरूरत सर। पड़ेगी। आप जी, अध्यापक हैं, आपके पास इतना पैसा कहां से आएगा इनका खर्च, इनकी फीस देने का? किसी सामाजिक पैरोकार को ही ढूंढेंगे, क्योंकि आपको पता होगा हम डिपेंडेंट कैडर के हैं। तो और चूंकि हमारा संगठन भी नया है, हम आपको बहुत स्पष्ट बता रहे हैं, और जी, हमारे जो भी कर्मचारी थे तमाम संगठनों में हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। बहुत सारे संगठन हैं, और इस प्रकरण में ऐसा नहीं है कि हम ही, बहुत सारे लोग प्रयासरत भी हैं। सभी से जुड़ा हुआ प्रकरण है। ठीक है। आप उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ही ऑन रिकॉर्ड लॉयर्स में से कोई सामाजिक सरोकार रखने वाला व्यक्ति आपसे जुड़े और आपकी दलीलें वहां कोर्ट में रखे। जी, हमारी जो वास्तविक स्थिति है, हम उससे ऊपर जाकर के कार्य नहीं कर पाएंगे। ओके। ये आश्रित कल्याण समिति जिसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिसमें और भी पदाधिकारी हैं, लेटर हेड देख पा रहा था, जिसके लेटर हेड पर आपने पत्र लिखा, और जो ये कार्य जी कर रही है, ये क्या काम करती है और कब से अस्तित्व में है, इसमें आपकी जिम्मेदारी क्या है, कौन से लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं हाँ हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। अ, अभी आपने देखा होगा, बेसिक शिक्षा में एक ग्रेजुएटी नाम की जो है सेवा लाभ से सभी लोग परिचित हुए। तो हम लोगों ने ये देखा सेवा काल में, चूंकि मैं भी मृतक आश्रित कर्मचारी हूँ, कि हमारी जो समस्याएं थी, हमारे जो परिजन थे विभाग में कार्यरत थे, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, सेवा में नहीं रहे, तो उसके बाद उनके अस्तित्व को लेकर के जो है संकट उत्पन्न हो गया। हमारे जो सेवा काल के दौरान, चूंकि हम सेवा में हैं, तो हमारी भी कुछ समस्याएं होंगी, कुछ मांग होंगी, कुछ सेवा लाभ से जुड़े मुद्दे होंगे। इन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। तो इसी पीड़ा से जो है अ, समाज हमारा ग्रसित था। उसको ध्यान में रखते हुए तकरीबन 3 वर्ष हुए इस संगठन का निर्माण मेरे द्वारा कराया गया है। मैं इस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और इस संगठन में हमने सभी संवर्ग, शिक्षणेतर और शिक्षक, सभी संवर्ग को शामिल किया है। हमारे रजिस्ट्रेशन में, हमारे संस्थापक बॉडी में भी है, और हम सभी के लिए कार्य भी कर रहे हैं, जो शिक्षणेतर भी कौन उनकी से लोग, वाजिब क्या समस्याएं शिक्षा हैं। मित्र, अनुदेशक और रसोइये, ये लोग भी आपके दायरे में आते हैं? नहीं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट कैडर में ये नहीं आते। अच्छा, ठीक है। डिपेंडेंट कैडर। तो पांडे जी, मुझे एक चीज बताइए, मुझे और भी कई बातें जाननी है, क्रमशः बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक बिल्कुल। बात बताइए, आप कह रहे हैं कि अचानक एक रूल इम्पोज कर दिया गया अध्यापकों के ऊपर, और इसकी वजह से वो भयानक मानसिक और शारीरिक तनाव में है,
उनके परिवार के लोग हैं, मैं समझ सकता हूं, बिल्कुल होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। मुझे लगता है कि ये बात सरकार भी समझ रही है, ये बात कोर्ट को भी पता होगी, और नहीं होगी तो आप लोगों के माध्यम से पता चलेगी। जी जी। मुझे एक बात बताइए कि 2017 में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को ऐसी ही तकनीकी कारणों की वजह से इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनका समायोजन रद्द कर दिया था अचानक, जुलाई 2017 में। और जी जी। और उसके बाद उन्होंने बड़े धरने प्रदर्शन किए, बड़ी आवाज उठाई, फिर कोर्ट गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी। और 10,000 रुपए के मानदेय पर वो शिक्षा मित्र आज जीवन जी रहे हैं, उनमें से कई काल के गाल में समा चुके हैं और भयंकर तकलीफ में हैं। उनके बारे में कभी सोचा आपने? बिल्कुल सोचा। जहां तक कुछ किया मेरी फिर उसके जानकारी बाद? में है, देखिए जहां तक मेरी जानकारी में है, क्योंकि लगभग एक प्रौढ़ सेवा काल मेरा भी हो चुका है, 21वां वर्ष चल रहा है बेसिक शिक्षा में, 2005 का कर्मचारी हूं मैं। तो मैं आपको बता दूं, अब चूंकि संगठन का अपना ताना बाना होता है और सबका अपना व्यक्तिगत ईगो होता है, और शिक्षा मित्रों की लड़ाई में जहां तक मैंने देखा और जाना है, जब भी उन्होंने कोई आह्वान किया हो, धरने का हो या तमाम शैक्षिक संगठनों के मांग पत्र, आप उनको उठा कर दे, हासिल कर पाना न कर पाना ये अलग विषय है, लेकिन शिक्षा मित्रों की पीड़ा को प्रमुखता से सभी ने उठाया है। और जहां भी शिक्षा मित्रों के धरना प्रदर्शन या किसी भी सहयोग की बात रही हो, हमेशा बेसिक शिक्षा का शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी जो भी है, वो, अब हम अपवाद की बात नहीं करते, किसी एक व्यक्ति की अपवाद की श्रेणी उसकी गिनती नहीं होती, बाकी ये समाज खड़ा रहा है। अगर आप कहीं से कोई कमी देख पा रहे हो तो वो आप बताएं। हाँ, एक बात की ओर मैं इशारा करूंगा, मैं उसे स्पष्ट रूप से कहता हूं, निजीकरण भारत छोड़ो एक स्लोगन चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, ध्यान दिया होगा आपने। इस पर मैं बड़े ही जो है स्पष्टवादिता से कई अपने जो शिक्षक संगठन या हमारे जो भी पैनल के संगठन हमसे जुड़े हुए लोग हैं या जो प्रबुद्ध कर्मचारी हैं हमसे जुड़े हुए हैं, मैं ये प्रश्न बार बार रखता हूं, और वो प्रश्न मेरा ये है कि जब ये शिक्षा मित्र की व्यवस्था आई, जब आउटसोर्सिंग संविदा की व्यवस्था ने जन्म लिया, उसी विद्यालय में शिक्षा मित्र नियुक्त किए गए मानदेय पर, उसी विद्यालय में 1,000 रुपए पर रसोइया नियुक्त की गई, और उसे प्रतिमाह 1,000 रुपया भी नहीं दिया जाता, 6-6 महीने 7-7 महीने पे बड़ी पीड़ा होती है। तो किसी को निजीकरण भारत छोड़ो याद नहीं आया, लेकिन आज जब अपनी नौकरी पर संकट बन पड़ा तो सब निजीकरण भारत छोड़ो का राग लाप रहे हैं। तो इसी दोहरे रवैया की देन है कि आज जो सरकारी सेवा का अस्तित्व है, ये आज बात शिक्षकों की नहीं है, आज कर्मचारी समाज को सचेत होने की आवश्यकता है कि आज कर्मचारी समाज के अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और मैं तो आपसे कहता हूं, आपसे सहित सभी को कहता हूं, आपके उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग का निगम गठित हो गया। आप ये बताइए कि इस महंगाई के दौर में बीवी बाल बच्चे तो छोड़ दीजिए, सबको दरकिनार कर दीजिए, माता पिता हो तो उनको भी बगल कर दीजिए, इस महंगाई के दौर में 7,000, 8,000, 10,000 या रसोइया भी 5 से 6 घंटे समय देती हैं विद्यालय में, 1,000-1,500 रुपए पर किसी का जीविकोपार्जन संभव है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो आलू भूंज करके खाएंगे, बात समझ रहे हैं, बहुत देसी जो है कि भून करके आलू भी अगर वो खाएंगे, चोखा भी बनाएंगे, तो उसमें टमाटर प्याज भी डाल करके भरपेट भोजन नहीं कर सकते। सच है। तो ये सरकार और सामाजिक संस्थाएं या जो भी लोग हैं, ऐसे जो भी लोग हैं, आप जैसे लोग जो समाज की आवाज को उठाते हैं। पांडे जी, मुझे ये बताइए कि ऐसे ही प्रयास सरकार भी कर रही है और वहां भी रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से और तमाम राज्य सरकारों की ओर से, उसी विषय पर जिस विषय पर आप कोर्ट पहुंचे हैं। तो क्या आपको सरकार पर भरोसा नहीं? ऐसा नहीं है लेकिन चूंकि एक लंबा समय हो गया
हमने तो आपने देखा ये पत्र हमने 4 तारीख को ही लिखा था, तत्काल जब ये आदेश आया था। और अभी आपने एक प्रश्न किया कि उसी सुप्रीम कोर्ट, तो हमने ये आपको जवाब दिया कि उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। बिल्कुल। संवैधानिक पीठ जो है वही है हमारे देश में। तो जहां तक सरकार की बात है, ये मेरा कहना है, वो आपके माध्यम से ये उनसे गुजारिश भी है कि इतने बड़े किसी प्रकरण पर, जहां देश के लाखों लाख कर्मचारियों, शिक्षकों, अगर वो शिक्षक हैं तो कर्मचारी भी है, जो है का भविष्य जो है अंधकार में जा रहा हो, या उनके मन में एक संशय और भय का माहौल पैदा हो रहा हो, ऐसी जगह पर एक किसी भी जिम्मेदार सरकार के प्रतिनिधि, चाहे वो हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हों या उनके कोई जिम्मेदार सरकार के, कम से कम उनको अब तक ये अवश्य कह देना चाहिए कि आप लोग निश्चिंत रहें, अगर उन्हें कुछ करना हो। ठीक है, तो ऐसा कोई जो है, ये उहापोह की स्थिति जो है कर्मचारियों में, वो समाप्त हो जाए। क्यों वो सड़क पर टहलें, क्यों वो ज्ञापन लेकर के किसी दरवाजे पे जाएं, क्यों वो न्यायालय में वकील करें। ठीक है, तो ये सारी स्थितियां सरकार की तरफ से स्पष्ट कर देनी चाहिए। मतलब किसी को भी, हम एक तरीके से कर्मचारी के साथ साथ नागरिक भी हैं और एक जिम्मेदार नागरिक है, तो उनको जो है किसी भुलावे में सरकार न रखे, हम शासन के अंग हैं। ओके, तो आपको लग रहा था कि दिल्ली जाकर खुद शिक्षकों के प्रतिनिधियों को, ये नेताओं मंत्रियों से नहीं मिलना था, जब उन्होंने यहाँ पर प्रदेश के स्तर पर काम कर लिया था और प्रदेश सरकार रिव्यू में चली गई थी। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी वही की बात कर रहा हूँ जी, मैं भी वही की बात कर रहा हूँ। तो इन्हें केंद्र सरकार से जाकर अलग से नहीं मिलना था, ये आप कह रहे हैं? ये आपका व्यक्तिगत मत है? मेरा केवल कहने का मतलब ये है कि ऐसे किसी बड़े मुद्दे पर, जो कि लाखों लाख कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा हो, उस पर एक नीतिगत निर्णय ले लेना चाहिए कि हमको करना क्या है, किस दिशा में जाना है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये नीतिगत निर्णय एकमत होकर नहीं लिया गया है और इस वजह से भटकाव की स्थिति है? भटकाव की स्थिति है ही है, अभी तक कहाँ स्थिति साफ हो पाई। आप बिल्कुल स्थिति साफ नहीं हो पाई है, ये बात तो सही है आपकी, ये बात तो सही है। लेकिन जिस कानून के आधार पर इस फैसले को दिया है 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने, वो कानून तो देश की पार्लियामेंट से पास हुआ है, और पार्लियामेंट को अगर कोई वापस आग्रह कर सकता है कि भाई इसमें संशोधन करिए, इसमें बदलाव करिए, क्योंकि ये लोग पीड़ित हैं, इनके साथ गलत हो रहा है, तो ये कानून बदला जाना चाहिए, तो वो कर सकती है केंद्र सरकार। और उस केंद्र सरकार के पास अगर कोई जाता है, श्रद्धेय पांडे जी, तो उसमें क्या बुराई? कोई बुराई नहीं है। यही तो बात मैं कह रहा था आपसे कि अगर वो कर रहे हैं ऐसा, तो फिर तो आपको उनका साथ देना चाहिए। हम किसी से बगावत नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे एक बात, ये आखिरी सवाल है मेरा, आप चूंकि एक संघर्ष कर रहे हैं, एक संगठन चला रहे हैं, सबके व्यक्तिगत जो है, सबकी व्यक्तिगत क्षमता है, विचारधारा है, स्वतंत्रता है। ठीक है, हम किसी किए गए कार्य पर कोई आपत्ति नहीं जाहिर कर रहे हैं। हमने यहाँ बात ये कही, अभी आपने एक शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया, अभी पीछे जो बातचीत कट गई थी, हम वो क्लियर करना चाहते थे कि अगर, देखिए पहली चीज ये है कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी चुनी गई सरकार है, हम किसी राजनैतिक विचारधारा या किसी पार्टी ग्रस्त मानसिकता से ग्रसित नहीं है, ये आप स्पष्ट हो जाइए। लेकिन जो सरकार है हमारी चुनी हुई, हम उसी के पास बात रखेंगे, और अगर उसने अपने स्तर से कोई कार्रवाई प्रारंभ कर दी या कोई आश्वासन उन्होंने दे दिया मौखिक तौर पर, जैसे कि इस प्रकरण में अभी नहीं प्राप्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक सराहनीय पहल की गई कि यहां से जो है सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, शायद पहला राज्य था। तो उस जगह थोड़ी सी जो है गुंजाइश बनती थी। आप ये कह रहे थे, मैं आपकी बात का बोलूं, आप स्पष्ट कर दो, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार रिव्यू लेकर गई थी तो उसको टाइम देना चाहिए था, इतनी भी धरने प्रदर्शन की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा समय मिलना चाहिए ताकि प्रदेश सरकार अपना काम कर सके। हमेशा की तरह कुछ कार्य प्रायोजित किए गए।
अब इससे तो खैर बहुत सारे सवाल निकलते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जाऊंगा, उन गहराइयों में, क्योंकि मेरा भी मकसद सिर्फ यही है कि जो बात आप लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उसकी गंभीरता ज्यादा है। वो एक गंभीर मामला है, एक संवेदनशील मामला है, और उस पर कौन राजनीति कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं इसको बहुत ज्यादा इसको खंगालने के मूड में नहीं हूं, ना आप होंगे। जी लेकिन बिल्कुल। भला होना चाहिए उन लोगों का जो बेवजह तकलीफ में आ रहे हैं, जी उनको बिल्कुल। राहत मिलनी चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं आपकी। अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आगे चलता है, सुनवाई होती है, बात आगे बढ़ती है, तो आप इस लंबे कानूनी संघर्ष के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। बिल्कुल तैयार हैं, चलिए, कई बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, शुभकामनाएं। व्यक्तिगत जी जी। स्तर से कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और जीवन में कर्मचारी अपने सेवा काल में सभी लड़ाइयों को जो है हमने फतेह किया है, और इसमें भी जो भी दायित्व मिला है, इसको भले हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा क्षमता न हुई हो, लेकिन सम्यक रूप से निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा शब्द आपने प्रयोग किया पांडे जी। सम्यक रूप से निर्वहन करने का प्रयत्न करेंगे। ये सम्यक रूप से निर्वहन करना बड़ा कठिन होता है, बड़ा दुष्कर कार्य है, क्योंकि सम्यक भाव लाना ही अपने आप में बड़ा दुष्कर कार्य है। नहीं, अगर तो जी जी सारी कहिए। टीम ही करती है, ठीक है, और एक स्वस्थ टीम का निर्माण हमने किया है। हाँ, मैं आपके प्रयासों के लिए आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं पांडे जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि इस मंच पर जब अगली बार हम बात करेंगे तो इस प्रकरण में कोई अच्छा डेवलपमेंट हो चुका होगा, और उस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, और वो बात जो है हमारे दर्शकों तक और आपके फॉलोअर्स तक, आपके संगठन से जुड़े लोगों तक जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।